भी आप किसी एग्जाम में लिख रहे हो दोस्तों, तो हमेशा कोशिश करें कि पैराग्राफ बनाकर लिखे, स्ट्रक्चर जरूर बनाए दोस्तों, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप चित्र बनाकर लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, साथ ही आपका आंसर देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि किस टाइप से लिखे, कितना अच्छे तरीके से लिखें। जितना अच्छे तरीके से आप लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आपको आएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपका एग्जाम का जो आंसर शीट होती है वो इस टाइप की होती है। उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और उसका आंसर आपको इसमें फिल करना रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 90% चांसेस है दोस्तों कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आता है वो सबसे पहले लिखें। आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी स्टार्टिंग से थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है वो अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको जो आगे के क्वेश्चन है उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों कोशिश करें कि जो आपको अच्छे से आता है वो सबसे पहले लिखे। और हमेशा याद रखें दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ये क्यू बना दिया और ये एक लिख दिया, तो ये गलती आप ना करें। इससे क्या है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी बजाय आप कोशिश करें कि अगर आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके नीचे ही आप यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर लिख दीजिए और आंसर लिखने के बाद वो पहला नंबर का या दूसरे नंबर का जिस भी नंबर का हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। कोशिश करें दोस्तों कि एवरी क्वेश्चन आंसर जब भी आप स्टार्ट करें तो थोड़ा सा पैराग्राफ यहाँ पे छोड़ दें। पैराग्राफ छोड़ने के बाद जो भी आपसे पूछा गया हो, लाइक कोई एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमसे पूछा गया हो कि हड्डियां में बोन्स कितने टाइप की होती है। तो हमसे बोन्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो यहाँ पे बोन्स मतलब हड्डियां होती है दोस्तों, तो हड्डियों के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे बोन्स के बारे में लिख रहे हैं, तो बोन्स के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि बोन्स क्या होती है, बोन्स क्या मतलब बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है, उसको बढ़ाया मतलब जैसे कैल्शियम की कमी होती है या फिर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से बोन की जो वृद्धि होती है, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम अगर आपको पास फ्री टाइम है तो आप कोशिश करें कि तालिका बनाकर लिखें। अगर आप तालिका बनाकर लिखोगे तो उससे भी आपका आंसर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप तालिका बनाकर कैसे लिखेंगे, तो हम मतलब बोन्स के डिवीजन लिख सकते हैं, जैसे हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती है वो सभी हम अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो तालिका बनाकर भी अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ये ना करो तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो वहां पे कोशिश करें कि एक तो आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि पैराग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो पैराग्राफ बनाना ही है दोस्तों। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो दोस्तों। पहला हमें पैराग्राफ बनाकर लिखना है और आपको यहाँ पे पैराग्राफ का यूज करना है दोस्तों। पैराग्राफ बनाकर अगर आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरा आपको करना है दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब आपको यहाँ पे चित्र बनाकर लिखना है। जितने ज्यादा आप स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ज्यादा आपकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगेगी दोस्तों। इसके बाद हमें तीसरा यूज जो करना है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप लिख रहे हो तो कोशिश करें कि अलग अलग उनके अलग अलग अंडरलाइन करके डिवीजन बना दे। इंट्रोडक्शन अलग से लिख दे, उसके बाद आप उसका मैकेनिज्म एक्शन अलग से लिख दे, उसके साथ ही और भी अगर आप कुछ में कुछ अलग ऐड कर रहे हो कोई नया पॉइंट तो वो भी अलग से स्टेप बाय स्टेप लिखे। और जिस भी पॉइंट को आप लिख रहे हो तो उसके बाद एक थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ दे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। या फिर जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ये एक डेफिनेशन दे दी, तो इस डेफिनेशन के बाद मैंने थोड़ा सा एरो लगाया, या एरो ना भी लगाओगे आपने सिर्फ यहाँ पे 3 बिंदी लगा देनी है। तो 3 बिंदी लगाने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी उस लाइन को पूरा छोड़ देना है और उसके बाद अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। इससे भी आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि उनको कोई आंसर नहीं आता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो एवरी एग्जाम में याद रखें कि आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़ना नहीं, जितना आता है जो भी आता है उसके बारे में वो लिख दो। क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज गए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जरूर आता है, और कुछ अगर नहीं भी आता है फिर भी कोशिश करें कि उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आए। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट भी करते हो तो उसके भी चांसेस होते हैं कि आपको नंबर मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता हो तब भी आपको कुछ ना कुछ मेंशन करके जरूर आए दोस्तों। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया दोस्तों कि पैराग्राफ बनाना है, आपको चित्र बनाना है, इसके साथ ही तालिका जिसे हम टेबल भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे टेबल भी बनाकर आना है। जितनी ज्यादा आप टेबल बनाकर आओगे उतने ज्यादा तो जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोशिश करें कि आपकी जो कॉपी में आप आंसर लिख रहे हो वो साफ सुथरा हो, साथ ही उसमें डेफिनेशन ऐड होनी चाहिए, डेफिनेशन भी ऐड होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों पैराग्राफ का यूज आपको करना है।
पैराग्राफ का यूज करने के बाद स्ट्रक्चर आपको बनाना है, टेबल आपको बनानी है। जितनी ज्यादा टेबल आपकी इसमें रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। लास्ट में जो आता है वो कैलकुलेशन होता है, यानी जो आंसर आपने लिखा है दोस्तों उसका जो थोड़ा सा सार आप लास्ट में मेंशन कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर दे रहे हो तब भी आप ए से आर लिखकर अपना आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में लिख रहे हो तो वहां भी आप पूरा उपसंहार लिख सकते हो दोस्तों, उपसंहार। उपसंहार लिखकर आपने जो आंसर लिखा है उसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि आपकी जो पूरे ओवरऑल जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप बताता हो, और उसके शॉर्ट फॉर्म में आप मेंशन कर देना कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो किस टाइप से लिखा है। वो सब कुछ आप ऐसे आर मतलब सार में मेंशन कर सकते हो। आपकी कॉपी अट्रैक्टिव भी दिखेगी। साथ ही दोस्तों कोशिश करके आना, अगर आप आरजीपी यूनिवर्सिटी की एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे कोशिश करना कि आपको मिनिमम 5 जो पेज है वो फिल करके आने रहते हैं। इसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो तो वहां भी कोशिश करना, अगर नंबर वाइज यानी 15 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जा रहा है तो कोशिश करना कि उसके मतलब अगेंस्ट आपको कम से कम 7 पेज तो फिल करके आने ही। अगर आप 7 से कम फिल करके आते हो तो फिर वो आपको अच्छे से नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको जो तरीका बताया, जैसे अगर आप पैराग्राफ बनाकर लिखोगे तो पैराग्राफ बनाने से ही आपके 2 नंबर एडिशनल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी और जो भी पर्सन आपकी कॉपी चेक करेगा उसे आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए वो आपको अराउंड 2 नंबर तो सिर्फ पैराग्राफ के दे देगा। स्ट्रक्चर के हमेशा दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपने क्या मेंशन किया। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो वो अगर आप गलत भी लिख देते हो फिर भी वो स्ट्रक्चर देखकर पर्सन आपको अच्छे नंबर देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में प्रॉपर उनको पता चल जाता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो सही है या नहीं है। अगर वो स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल सही बनाया तो अराउंड आपको स्ट्रक्चर के 5 नंबर तक भी मिल सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अच्छा बनाया और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया तो डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर बनाने के आपको आराम से 5 नंबर तक मिल सकते हैं। सिर्फ आपने स्ट्रक्चर ही बनाया हो तब भी दोस्तों चांसेस होते हैं कि आपको 2 या 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों कोशिश करें कि आपको स्ट्रक्चर बनाना क्या आना है। अब अगली बात कर लेते हैं हम टेबल की। दोस्तों जो टेबल होती है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित, ये दर्शाती है कि आपने जो मेंशन किया है वो कितना सही है कितना गलत है। टेबल देखकर सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आपको आंसर आता है या नहीं आता। आपने अगर टेबल बनाई और उसमें सही से डिफाइन किया, एवरी चीजें मेंशन की, तो 90% चांसेस होते हैं कि दोस्तों कि आपको सिर्फ टेबल बनाने के 5 से 7 नंबर तक मिल सकते हैं। और अगर इतने नंबर ना भी मिले तब भी 3 नंबर तो फिक्स है दोस्तों। 3 नंबर तो आप टेबल के जोड़ के चलो। मतलब सिर्फ आपने पैराग्राफ बनाया, चित्र बनाए, तालिका बनाई और डेफिनेशन बनाई, इसके आपको अराउंड 10 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर मेंशन किया तो। अब बचे हुए हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर आपने अगर राइट क्वेश्चन लिखा है, राइट आंसर लिखा है तो उसके आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने मेरे बताए हुए इस तरीके को यूज किया तो 90% चांस है दोस्तों कि 15 में से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। 100% चांस है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो टीचर होते हैं उनसे भी मैंने पूछा है कि वो किस चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि दोस्तों कि जो भी पर्सन कॉपी चेक करता है वो पूरा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उनके पास में भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े और पूरा समझ के लिखे। तो वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं अगर किसी पर्सन ने स्ट्रक्चर बनाया हो तो वो उसको देखकर उसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते, बस वो स्ट्रक्चर देखकर नंबर दे देते हैं। साथ ही अगर इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो आप पैराग्राफ बनाकर लिखोगे तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी, तो उससे वो समझ जाएंगे कि जो पर्सन लिख रहा है वो बहुत अच्छे से लिखा है, प्रॉपर सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है। तो वहां पे आपकी राइटिंग के नंबर और प्रोफेशनल तरीके से लिखने के जो नंबर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही आप तालिका लिख देते हो तो अब तालिका लिखने से क्या होगा दोस्तों कि आप अगर टेबल का यूज करते हो तो उसकी जो आपकी कॉपी वो अट्रैक्टिव दिखेगी, साथ ही आप प्रॉपर मेंशन करके लिखते हो। तो बहुत सी बार ये होता है दोस्तों कि वो टेबल के अंदर क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली वो तालिका देखकर जान लेते हैं कि हाँ पर्सन को इसने तालिका बनाई है, मतलब इसको इसके बारे में पता है तभी इसने तालिका बनाई है, और वो आपको आसानी से वहां पे नंबर दे देते हैं। और लास्ट में आप जो सार लिखते हो वो आपके पूरे जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसका उसको रिप्रेजेंट करता है, दोबारा से रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए दोस्तों वहां पे जब आप ऐसे आर यानी सार का यूज करोगे तो आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी, साथ ही आपके जो पेज है वो भी ज्यादा फिल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से अगर आप किसी भी एग्जाम में लिखोगे तो 90% चांस है दोस्तों कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, साथ ही आपके जो पास होने का जो तरीका यानी जो जुगाड़ होता है वो भी यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। कोई पर्सन अगर बहुत कमजोर है, पढ़ाई करने में थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक से याद नहीं होता, वो भी अगर इस तरीके से अपनी कॉपी में मेंशन करके आएगा तो उसको भी वहां पे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो तरीका है वो 100% सक्सेसफुल तरीका है दोस्तों।
किसी भी टीचर से, आप अपने टीचर से भी अगर ये तरीका बताओगे कि सर मैं इस तरीके से कॉपी फिल करके आऊंगा, तो मुझे आप नंबर दोगे या नहीं, तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ अगर तू इस तरीके से कॉपी लिख कर आएगा तो मैं तुझे नंबर जरूर दूंगा। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके को ट्राई करें, और अपनी आने वाले एग्जाम में अगर आपने इस तरीके से लिखा तो 100% चांस है दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगे, और वहां पे आपको जो मतलब आपने सोचा था कि 75 नंबर आएंगे, तो दोस्तों अगर आपने ये तरीका यूज किया तो चांसेस है कि आपको 90% आ जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें।